गलत नहीं, मतलब वो ना माने कमजोर। भारत अब समाज की जरूरतों को सदैव नजदीक से जानने का प्रयास किया, समावेशी विकास की समझ मैंने विकसित करी, मतलब मैंने जाना सोसाइटी की प्रॉब्लम। अब देखो आपके लिए ये कुछ नहीं है, इसको पढ़ लेना ना, मैं मुद्दे की बात में जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। कंटेंट तो आप खुद पढ़ लोगे, मुझे मजा नहीं आता कंटेंट पढ़ाने में, ठीक है। देखो समझो, आप ये जो कंटेंट कह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है कंटेंट, कि आपने आईएएस हमको बनाना है, मतलब हम आपको आईएएस बनाएंगे या आपको डीसी बनाएंगे, डीएसपी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, आईएफएस में भी आपको भेजेंगे। आपके पास पैसा भी रहेगा, डिसीजन मेकिंग भी रहेगी, उसका इफेक्ट समाज पे भी पड़ेगा, उसका इफेक्ट पर्यावरण पे भी पड़ेगा, और आपको होना है, नैतिक होना ही पड़ेगा। क्योंकि समाज भले ही करप्शन करता है, पर कभी क्या समाज ने करप्शन को स्वीकार किया है? और यकीन नहीं आता ना तो एमपीपीएससी, शायद यूपीएससी का, हाँ यूपीएससी का सीसेट का पेपर उठा के पढ़ना, उसमें एक ऐसे वो आया है पैराग्राफ, मतलब वो आता है ना कॉम्प्रहेंसिव, बहुत अच्छा कॉम्प्रहेंसिव था, दिल खुश हो गया, पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ था कि इस समाज ने, भले ही समाज में बुराई व्याप्त थी, लेकिन कभी भी सोसाइटी ने दुर्गुणों को स्वीकार नहीं किया है। समाज में आप कहीं भी चले जाओ, बुराई को हमेशा गलत नज़र से देखा जाता है, विलन को हमेशा विलन ही समझा जाता है, ठीक है ना, हीरो को हीरो ही समझा जाता है, और हीरो हमेशा अच्छाई का ही प्रतीक होता है। भले समाज का वो हिस्सा ही बुराई कर रहा है, पर उस हिस्से में भी बुराई आज भी स्वीकार नहीं की गई है। बुराई होती है और स्वीकार नहीं की गई है। अब आपको क्या करना है, आप बनने जा रहे हो सोशल डॉक्टर। डॉक्टर का क्या काम होता है बताओ? मैं कह रहा हूँ ये तो एक मॉडल आंसर है किसी किताब का, इससे भी बेहतर आंसर दोगे। सोशल डॉक्टर क्या करता है? सोशल डॉक्टर, हाँ क्या करता है? ठीक है, आपने एक समस्या बताई ना, प्रॉब्लम, ठीक है भाई, प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम हो गई, और सॉल्यूशन आपने अभी बताया, वो एक प्रॉब्लम में हम लोग रख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है भाई। एक प्रॉब्लम उन्होंने बोला कि अतिक्रमण वहां पर हो गया है, अतिक्रमण एक प्रॉब्लम है। समझिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, जिससे आप आधा सिलेबस पढ़ लोगे। प्रॉब्लम, और भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ फटाफट, एक कम शब्दों में बताओ, एक लाइन में बताओ। प्रॉब्लम, समाज में क्या क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, बताओ बताओ। क्राइम्स हो रहा है ना, क्राइम्स मतलब दो प्रकार के क्राइम्स होते हैं, एक सिविल क्राइम है ना, जो अधिकारियों क्या बोलते हैं उसको, फौजदारी क्राइम, ठीक है, क्राइम्स आपने बोल दिया, ठीक है। और बताओ, और क्या क्या समाज में समस्याएं नजर आती है? करप्शन हो रहा है, अच्छी बात है, हम करप्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, करप्शन हो रहा है, और बताओ। हाँ जी, एजुकेशन में कमी है, ओके, और बताएं। जेनरिक मेडिसिन की हाई वैल्यू, मतलब कि हेल्थ इश्यू है, ठीक है, और बताएं। लोगों की मानसिकता भी खराब हो गई ना, जैसे कि एक दिव्यांग को देखेंगे तो कुछ उल्टा कमेंट करेंगे, लड़की को देखेंगे कुछ उल्टा कमेंट करेंगे, एक किन्नर को देखेंगे तो उल्टा कमेंट करेंगे, मतलब समाज की मानसिकता भी खराब है, ठीक है, ये मेंटेलिटी खराब है, ठीक है भाई। और बताओ, महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाएं भी कमजोर है, उसको हमें और सशक्त करना है कि नहीं है कि नहीं, महिलाएं कमजोर, बिल्कुल। अभी आप देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाएं कमजोर हैं, मतलब भौतिक रूप से, यूपीएससी ने खुद बोला है, निबंध दिया है, यूपीएससी ने क्या निबंध दिया है? यूपीएससी ने निबंध दिया है कि घर की कामकाज, और नहीं ऐसा कुछ था, बाहरी समझ और घर की कामकाज, क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही है? ये प्रश्न यूपीएससी ने दिया था। तो पूछा गया है कि क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही है? नहीं कर रही है। अगर वो न्यायोचित बर्ताव प्राप्त करती तो तमिलनाडु सरकार को, अभी 3-4 दिन पहले ही आया था अखबार में, एक ऐसा यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं लाना पड़ता कि महिलाओं को जो गृहिणी है, हाउस वाइफ है, उनके काम को महत्व मिल सके। उन महिलाओं के लिए उन्होंने 1000 रुपये पर मंथ उन महिलाओं के खाते में सरकार डालेगी, तमिलनाडु सरकार, ठीक है, उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में लाया गया।
अगर न्यायोचित बर्ताव प्राप्त करती, क्या महिलाओं के काम को, अपनी मम्मी के काम को पापा मानते हैं कि तुम काम करते हो? हकीकत जाके देख लेना, पापा कहेंगे कि तुम करते क्या हो घर में। पर जबकि सर्वे में पता चला कि घरेलू काम, डोमेस्टिक वर्क पर एक सर्वे किया गया, उसमें पता चला कि महिलाएं डोमेस्टिक वर्क पर 8 घंटे काम करती है और पुरुष केवल 2 घंटे या 2.5 घंटे का समय उसमें देते हैं। महिलाएं सामान्य एवरेज बता रहा हूँ, कोई महिला तो आप मम्मी को देखना अपनी को सभी, या आप भाभी वगैरह कोई भी है घर में, तो उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि वो लगभग सारे दिन ही उनका गुजर जाता है घरेलू काम में, पर उसका कोई जीडीपी में योगदान नहीं है। इसलिए भी जीडीपी को जीरो कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो मैं बता रहा हूँ, फिर हम महिला सशक्तिकरण की तरफ चले गए। फिर दूसरा प्रश्न यूपीएससी ने फिर पूछा कि हाँ, नारी परिपूर्णता यथार्थ या मिथक। ठीक है, जो हम लोग वुमेन कंप्लीटेंसी की बात कर रहे हैं वो मिथ है या फिर रियलिटी है, मतलब कि यथार्थ है, रिलेवेंट है, सही है। नारी परिपूर्णता मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि महिला सक्षम हो गई है। नारी परिपूर्णता मतलब महिला सक्षम हो गई है। तो क्या यूपीएससी ये पूछना चाह रहा है कि आप कह रहे हो कि महिला सक्षम हो गई, क्या ये सच है या फिर झूठ है? तो आप बताओगे, आप बैलेंस बनाकर बताओ किन किन क्षेत्रों में आज महिला सशक्त हो चुकी है और किन किन क्षेत्रों में अभी भी झूठ है। सबसे बढ़िया आपने एक क्षेत्र पढ़ा है, समाज की समस्या बता रहा हूं, स्टेम। क्या है फुल फॉर्म? वेरी गुड। साइंस, टेक्नोलॉजी, इसे इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स। इन चारों क्षेत्रों में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन चारों क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में नगण्य हैं। मज़ेदार बात यह है कि आप में से कई सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट आपके होंगे, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप में से कई सारी कर ही नहीं पाते। आप किसी पद पे इसमें क्षेत्र में जा ही नहीं पाते। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाते, नगण्य है पुरुषों की तुलना करें तो। पुरुषों की तुलना में आप कुछ प्रतिशत में हो। तो क्या इस क्षेत्र में जब तक ये परिपूर्ण, इस क्षेत्र में महिलाओं का योगदान नहीं है, तो क्या ये नारी परिपूर्णता है? तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की परिपूर्णता नहीं है। तो फिर हमें वर्क करना पड़ेगा, पुरुषों को भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपके लिए तो इंसान पहले है। आप बॉयज हो, आपके लिए तो एक आम बॉयज की मेंटलिटी से तो आप चलोगे नहीं। आपको तो एक समाज के जिम्मेदार पद मिला है, तो आपको तो ये सोचना है कि इसके लिए महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। तो ये क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट भी सोशल प्रॉब्लम हो गई। और बताएं, और क्या समाज में समस्याएं नजर आती है? अगर आपने ये मुझे बता दिया अच्छी तरीके से, आधा ह्यूमन साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। असमानता है, भेदभाव किस आधार पर? आपने बोला डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट के आधार पर है, और रिलीजन के आधार पर है, जेंडर के आधार पर है, इकोनॉमी के बेस पर है ना। हाँ, और बताएं, एजुकेशनल बैकग्राउंड ये भी हो गया। और किस किस आधार पर भेदभाव होते हैं? एरिया के आधार पर भी होता है ना। कुछ जो लोग रहते हैं अपने एरिया को बहुत महान मानते हैं ना, जैसे जय महाराष्ट्र, तो वो बोलेंगे कि यूपी बिहार वाले कीड़े मकोड़े हैं, और वो बोलेंगे कि जय महाराष्ट्र मजबूत है। तो कई बार क्षेत्रवाद के आधार पर भी भेदभाव हो जाता है, और ये सभी जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति वहां पर जाएगा तो उसके साथ में भी यूपी बिहार में भेदभाव होगा। वो बोलेंगे जय बिहार, जय यूपी, मतलब वो अपने क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। बाहर के लोगों को ऐसा समझेंगे कि ये हमारे आगे कुछ भी नहीं है। आप गुजरात में चले जाओ, गुजरात को महत्व मिलेगा। एमपी में चले जाओ, एमपी वाले अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, बाहर के लोगों को कमजोर मानेंगे। तो सब जगह क्षेत्रवाद चलता है। तो ये रीजनलिज्म भी क्या है, इसके आधार पर भी भेदभाव होता है। और बताएं, जोर से बोले, जोर से बोले। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर कैसे भेदभाव होता है? महिलाओं के साथ में ट्रांसपोर्ट पे भी अच्छा बताया आपने। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्ट लिख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। हाँ, और बताएं, इधर से बता रहे थे भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। बिल्कुल, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी होता है भैया। लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप देखो कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत को अच्छा नहीं मानते हैं ना। ये हिंदी को श्रेष्ठ मानेंगे तो वो उधर वाले जो हैं अपनी अपनी लैंग्वेज को श्रेष्ठ मानेंगे। तो ये भी होता है लिंग्विस्टिक बेस पे भी। और बताएं, आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो समाज की समस्याओं को।
सोशल डॉक्टर बनने जा रहे हो? भाई भतीजावाद ये भी है, यानी कि हम बोलेंगे नेपोटिज्म में, या किसके आधार पर बोलेंगे? योग्यता के आधार पर, एलिजिबिलिटी के बेस्ट पर बोल सकते हो, यही बोल लो आप, है ना, नेपोटिज्म के आधार पर। नेपोटिज्म भी होता है कल्चरल बेस पे, बहुत बढ़िया, कल्चर के बेस पे होता है। ये बढ़िया, द हिंदू में ये मुद्दा मैं आए दिन 8-10 दिन में पढ़ता ही रहता हूँ कि डिजिटल बेस पे भी क्या होता है, भेदभाव होता है। मतलब कि डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, डिजिटल डिवाइड। रिलीजन हो गया, और बताएं एग्रीकल्चर में कैसे होगा? हाँ हाँ, मान सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक बेस पे आप बोल सकते हैं ना, फिर वो सभी के लिए हो जाएगा। हाँ, और रंग भेद भारत में तो कम चलता है, फिर भी हम मान सकते हैं। मानिए मानिए उतार इस मुद्दे को भी। लोग कहते हैं कि भारत में रंग भेद नहीं होता, होता है, मैं बताता हूँ आपको, है ना, रंग भेद। और इस पे मैं नहीं कहता भाई, सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने एक शब्द पढ़ा है कालू? हाँ, एक और शब्द आपने पढ़ा होगा चिंकी, पढ़ा है? ये दोनों वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, कालू और चिंकी को। मैं कह रहा हूँ लीगली बैन कर दिया गया ना, व्यवहारिक अभी लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, रिट दायर की गई थी। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से, जो हमारे राज्यों के जो लोग आते हैं ना, जैसे आप देखोगे नागालैंड के कोई व्यक्ति आ जाए, नागालैंड की कोई गर्ल्स आ जाए, या अरुणाचल से कोई गर्ल्स आ जाए, तो उनकी शक्ल एकदम मिलता है चाइना के लोगों से। देखा होगा आपने, जो भी है ना, लद्दाख के कोई आ जाए तो उनकी शक्ल एकदम चाइना वालों से मिलती है, तो उनको लोग चिढ़ाते हैं चिंकी के करके कि चाइना की जैसी है चिंकी। और जो साउथ के जो हमारे भाई बहन आते हैं, तो वो उनकी शक्ल आप देखोगे, क्योंकि ये भौतिक आधार पर विभाजन है कि वो कर्क रेखा, वो इक्वेटर के ज़्यादा पास में है, इस कारण से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वर्ष भर, इसलिए उनका जो रंग है वो सांवला ज़्यादा रहता है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं लोग यहाँ पर चिढ़ा करके, कालू। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों शब्दों को बैन कर दिया कि अगर इनका प्रयोग करेंगे तो ये क्या माना जाएगा, ये रंग भेद माना जाएगा, और इसके खिलाफ व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो पढ़ने आते हैं, जैसे आप देखोगे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने आते हैं, वहाँ के लोग कामकाज के लिए भी आते हैं, तो उनके साथ ये शब्दों का प्रयोग करके भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ रंग भेद भी आ पाएगा, ठीक है। और बताएं, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के आधार पर, ठीक है भाई, अस्पृश्यता के आधार पर हो जाएगा, ओके। और ये सारे क्या है, भेदभाव है। ये सारे क्या है, सामाजिक समस्याएं, भेदभाव नहीं, सामाजिक समस्याएं हैं। आपने क्या किया, समाज की बीमारी को जाना। सोशल डॉक्टर हो ना आप, क्या हो, सोशल डॉक्टर हो, समाज की बीमारी को आप जान रहे हो। अब आप क्या करोगे, उसका इलाज। हाँ, कुछ कह रहे थे देवेंद्र? किसके आधार पर? ग्रुप हो गया ना, रंग भेद, ठीक है, आ जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर आप और बोल सकते हो कि जो रहती है हमारी एसिड पीड़ित जो महिलाएं रहती हैं, उनके साथ में बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है उनको, है ना। या फिर और भी आप देखोगे कोई कुरूप व्यक्ति है, कोई पुरुष है, महिला है, तो उनके आधार पर भेदभाव कर सकते हो। चलिए, हाँ हाँ, वो भी हो सकता है, है ना, वो भी एक मेंटेलिटी है। चलिए, अब आपने सॉल्यूशन निकाला, अब सॉल्यूशन सर्च करिए। यानी कि आप कहाँ गए, प्रॉब्लम के जड़ में। प्रश्न क्या कह रहा था, भ्रष्टाचार के कारण